अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उमर खान सब्ज़ई है और इस वक्त आप देख रहे हैं स्टिक टीवी। मैम बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मैम जो रिसेंट जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है इवन यूएस ईरान के बीच में और जो एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है खासकर जो फॉसिल फ्यूल है, क्या ये हाई टाइम है कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ें? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अब इस वक़्त जो है ना हमें ओवरऑल अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हम कंप्लीटली जो है वो इम्पोर्टेड फ्यूल से जो है वो एकदम से वो आ जाएँगे, लेकिन क्लीन एनर्जी के ऑप्शंस अब हमारे पास मौजूद हैं। और इस दफ़ा हमने देखा कि जब ये क्राइसिस आया तो सोलर ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी प्रोवाइड की। अब ज़रूरत है कि सोलर के साथ-साथ जो है ना हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की तरफ भी जाएँ ताकि इसको एक सस्टेनेबल ऑप्शन बनाया जा सके। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूँगी कि अब हमें क्लीन एनर्जी सोर्सेज़ की तरफ जाना चाहिए और सिर्फ़ हमें यहाँ पे अब एक चीज़ और भी मैं मेंशन कर दूँ, अभी तो हम सिर्फ़ बात कर रहे हैं कि ईरान यूएस की, लेकिन एक और क्राइसिस जो हर साल आता है और अभी फिर आने शायद आने को तैयार है, वो है हमारा क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। एग्जैक्टली। और उन सब चीज़ों के लिए भी ज़रूरी है कि हम अपनी ओवरऑल अपना जो हमारा एनर्जी मिक्स है, उसको जो है वो रिवाइज़ करें और हम क्लीनर ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सकते हैं, हम अपने क्लीन सोर्सेज़ को अपने फ्यूल मिक्स में लेकर आएँ। मैम इन जनरल कहा जाता है कि जो आईएमएफ प्रोग्राम है वो आपकी इकोनॉमी को स्टेबल करता है और जो आईएमएफ प्रोग्राम भी इसलिए होता है कि आपको नेक्स्ट जो है आईएमएफ प्रोग्राम के लिए ना जाना पड़े। ये क्या वजूहत है कि हमें बार बार जाना पड़ता है आईएमएफ प्रोग्राम? वो शायद हमारी जो है ना इनकैपेसिटी है कि हम जो है चीज़ों को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम जिसको कहा जाता है कि एक आपको सिर्फ एक टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो हमें जो है अपना ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क उसको इस तरह से डेवलप करना है कि हम अब इस स्टेबलाइजेशन से हट के हम थोड़ा-सा इकोनॉमी को अपनी ग्रोथ पे लेके जाएँ, उसको सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ लेके जाएँ। और जब तक हम अपने ग्रोथ फ्रेमवर्क में डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हम सेल्फ सफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं जाएँगे, तो हमें बार-बार यही होगा कि हमें एक प्रोग्राम खत्म होगा तो फिर हमें दोबारा से ज़रूरत पड़ जाएगी कि हम दोबारा से जाएँ। जैसे जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हम अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफ़ाई नहीं करेंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट नहीं करेंगे ताकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स की जो है उसको ऑटोमेटिक सोर्स ऑफ हो रादर देन ये कि हम बार-बार रिलाय करें कि हम अपने लोन्स को बार-बार वो जो है वो रिसाइकिल करते जाएँ कि एक जगह से लोन लिया खत्म हो रहा है, उसके बाद फिर हमें दोबारा लोन्स की ज़रूरत पड़ जाए टू सर्वाइव। लास्ट क्वेश्चन मैम, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए वे फॉरवर्ड क्या है? उसके लिए जो है ना ओवरऑल हमें एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग करें, उसमें जो है वो ना सिर्फ़ एनर्जी सेक्टर का रोल है, उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी रोल है, उसमें हमारी स्टेट बैंक का भी रोल आ जाता है। तो ओवरऑल एक हम जब तक एक इंटीग्रेटेड प्लान नहीं बनाएँगे जिसमें इकोनॉमिक का भी इनपुट हो, इकोनॉमी का भी इनपुट हो, हमारी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का भी इनपुट हो और हमारा ओवरऑल एनर्जी सेक्टर का भी इनपुट हो, फिर हम जाके इस चीज़ को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो